हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल टीयर 1 कंडक्ट होने के बाद में एसएससी ने सीजीएल टीयर 1 का ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया था। और दोस्तों, होपफुली सभी कैंडिडेट ने अपना आंसर की चेक कर लिया था। और दोस्तों, सभी कैंडिडेट ने अपना रॉ स्कोर कैलकुलेट कर लिया था। सभी कैंडिडेट को अपना रॉ स्कोर पता चल गया होगा। अब दोस्तों, काफ़ी सारे कैंडिडेट के मन में ये डाउट आ रहा है कि रॉ स्कोर जानने के बाद में कैंडिडेट के मन में डाउट आता है कि सेफ स्कोर कितना रह सकता है सीजीएल टीयर 1 के लिए। और दोस्तों, जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका रॉ स्कोर थोड़ा कम भी बन रहा है, तो उनके मन में भी ये काफ़ी ज़्यादा असमंजस की स्थिति रहती है कि क्या सीजीएल टीयर 1 उनका क्लियर हो पाएगा या नहीं। और दोस्तों, एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर यहाँ पे कितना हो सकता है, इसके साथ में ही एसएससी सीजीएल टीयर 1 का रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है, और दोस्तों सीजीएल टीयर 2 कब तक यहाँ पे कंडक्ट करवाया जा सकता है, उस सब के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ ही हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल टीयर 2 के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और टोटल सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, सीजीएल टीयर 1 का सेफ स्कोर जानने के लिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं वैकेंसीज़ की। तो दोस्तों, साल 2024 में जो एसएससी सीजीएल की जो टोटल वैकेंसीज़ एसएससी ने यहाँ पे जो नोटिफिकेशन निकाला है, तो दोस्तों 17,500 वैकेंसीज़ पे अभी नोटिफिकेशन निकाला है। और दोस्तों, ये वैकेंसीज़ आपकी टेंटेटिव रहने वाली हैं, यानी कि इनमें फेरबदल हो सकता है। या तो एसएससी वैकेंसीज़ को घटा भी सकता है, या फिर और वैकेंसीज़ यदि रिपोर्ट हो जाती हैं तो फाइनल वैकेंसी टेबल आने तक आपकी वैकेंसीज़ आपको इंक्रीज़ हुई भी मिल सकती हैं, बाकी डिक्रीज हुई भी मिल सकती हैं। वो यहाँ पे अभी क्लियर नहीं है कि इतनी वैकेंसीज आपकी रहने वाली हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक अंदाज़ा लगाया जा रहा है, वैकेंसीज बढ़ने के चांसेस आपके थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी ये वैकेंसीज 20,000 तक यहाँ पे हो सकती हैं। तो अभी इतनी वैकेंसीज बढ़ने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है, बाकी कोई ऑफिशियल अपडेट अभी एसएससी की तरफ से नहीं आया है। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, हम मान के चलेंगे 17,500 वैकेंसीज के आधार पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सीजीएल टीयर 1 के जो एग्ज़ाम में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म भरा था, उसका 49.31% कैंडिडेट ही यहाँ पे सीजीएल टीयर 1 का एग्ज़ाम कैंडिडेट ने दिया था। और दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर की तुलना में थोड़ा डेटा थोड़ा अप है, क्योंकि दोस्तों एसएससी में इस बार वैकेंसीज अच्छी खासी हैं, तो थोड़ा सा आंकड़ा बढ़ गया है। अब दोस्तों, टोटल मान के चलें तो लगभग 18 लाख कैंडिडेट ने आपका सीजीएल टीयर 1 यहाँ पे दिया होगा। तो दोस्तों, 18 लाख कैंडिडेट ने जब सीजीएल टीयर 1 दिया है, अब 18 लाख कैंडिडेट में से जो वैकेंसीज़ की बात करें तो 17,500 वैकेंसीज़ हैं। तो दोस्तों, एसएससी के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो लगभग 10 गुना कैंडिडेट एसएससी सीजीएल टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो दोस्तों, जब 10 गुना कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे तो लगभग 1,80,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो आपका सीजीएल टीयर 2 इस बार देने वाले हैं। अब दोस्तों, इस बारे में हमने बात कर ली है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर कितना रह सकता है कि कैंडिडेट जो कि इस सेफ स्कोर में आ रहे हैं वो अपनी सीजीएल टीयर 2 की तैयारी को अच्छे तरीके से यहाँ पे कर पाएँ, तो एक आश्वस्त तरीके से तैयारी वो कर पाएँ। तो दोस्तों, एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की हम बात करें तो हम रॉ स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे रॉ स्कोर के बेसिस पे बात करें तो दोस्तों, सबसे पहले यूआर कैटेगरी। तो दोस्तों, यूआर कैटेगरी में यदि किसी भी कैंडिडेट के 135 ±4 का आप वेरिएशन लगा के चलिए, यदि इतना स्कोर आपका बन रहा है तो आपको निश्चित रूप से सीजीएल टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, ±4 का आप वेरिएशन ले सकते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान में रख के चलिए। यदि इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आपको सीजीएल टीयर 2 की तैयारी निश्चित रूप से यहाँ पे करनी चाहिए। आपके सीजीएल टीयर 1 क्लियर होने के चांसेस 100% रहने वाले हैं। इसके बाद में दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी की। तो दोस्तों, ओबीसी कैटेगरी में यदि कैंडिडेट के 132 ±4 का वेरिएशन आप ले सकते हैं। यदि इतना स्कोर आपका बन रहा है तो आपको सीजीएल टीयर 2 की तैयारी निश्चित रूप से यहाँ पे करनी चाहिए। अब दोस्तों, इसके बाद में बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो दोस्तों, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यदि कैंडिडेट का रॉ स्कोर 129 बन रहा है, ±4 का आप यहाँ पे वेरिएशन ले सकते हैं। यदि इतना स्कोर आपका बन रहा है तो आपको सीजीएल टीयर 2 की तैयारी निश्चित रूप से यहाँ पे करनी चाहिए।
फिर दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे एससी कैटेगरी की। तो दोस्तों एससी कैटेगरी में यदि कैंडिडेट के 112 +- 4 का वेरिएशन ले सकते हो आप, यदि इतना कैंडिडेट का स्कोर बन रहा है तो कैंडिडेट को एसएससी सीजीएल टियर 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए। अभी से ही टाइम बर्बाद बिल्कुल ना करें आप। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में यदि कैंडिडेट के 102 +- 4 का वेरिएशन आप ले सकते हैं, यदि इतना स्कोर बन रहा है आपका तो आपको निश्चित रूप से सीजीएल टियर 2 की तैयारी करनी चाहिए। सीजीएल टियर 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए आपको अभी से ही। बाकी दोस्तों जो कट ऑफ का जो डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल किस तरीके का रहा है, शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर कितना बना है, और दोस्तों कौन सी शिफ्ट आपकी आंसर की आने के बाद में कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड शिफ्ट थी और कौन सी शिफ्ट आपकी सबसे इजी शिफ्ट थी, उसका हमने डिटेल वीडियो हमारे प्रीवियस वीडियो में बना के डाला है। तो दोस्तों ज़्यादा क्लियरिफिकेशन के लिए आप उस वीडियो को जाके जरूर देखें, जिससे कि कट ऑफ को लेके एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर को लेके आपके सारे डाउट वहां पे क्लियर हो पाए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सीजीएल टियर 1 के रिजल्ट के बारे में। तो दोस्तों सीजीएल टियर 1 का रिजल्ट जो है अभी तक का जो सिनेरियो देखा जाए तो सीजीएल टियर 1 का रिजल्ट जो जारी होने की एक एक्सपेक्टेड डेट की बात करें तो दोस्तों 20 से 23 नवंबर तक आपका सीजीएल टियर 1 का रिजल्ट आपको निश्चित रूप से देखने को मिल जाएगा। हो सकता है आपका 20 से 1-2 दिन पहले भी देखने को मिल जाए, बाकी 23 से पहले आपको सीजीएल टियर 1 का ऑफिशियल रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जब रिजल्ट आए तो सबसे पहले आपको सूचित कर पाएं रिजल्ट के बारे में। तो दोस्तों 20 से 23 नवंबर ये एक एक्सपेक्टेड डेट है जिसमें आपका रिजल्ट जारी होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सीजीएल टियर 1 का रिजल्ट आने के बाद में सीजीएल टियर 2 का एग्जाम कितने दिन बाद कंडक्ट करवाया जाता है। तो दोस्तों मेनली अभी तक जो एसएससी का इतिहास देखा गया है तो सीजीएल टियर 1 कंडक्ट होने के बाद में नॉर्मल केस में आपके 20 से 25 दिन का समय कैंडिडेट को यहाँ पे दिया जाता है। इतने दिन में आपका सीजीएल टियर 2 यहाँ पे कंडक्ट करवा लिया जाता है। अब दोस्तों इस बार क्या हो रहा है कि जो आपका जो एसएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है कंपनी, जो कि टीसीएस है आपका, जो एसएससी का एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करवाता है, तो दोस्तों वही कंपनी आपके रेलवे के भी एग्ज़ाम इस बार कंडक्ट करवाने वाली है। और दोस्तों रेलवे में भी वरीयस पोस्ट के लिए इस बार एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसका कि ऑफिशियली एग्ज़ाम शेड्यूल रेलवे ने जारी कर दिया है। तो दोस्तों रेलवे में आपकी एएलपी का एग्ज़ाम रहने वाला है, फिर दोस्तों आपका एसआई का एग्ज़ाम रहने वाला है, आरपीएफ एसआई का, इसके बाद में दोस्तों आपका आरआरबी जेई का एग्ज़ाम रहने वाला है, उसके बाद में आपका आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जाम रहने वाला है। तो दोस्तों आपका जो एग्जाम ये चलने वाला है, पूरा शेड्यूल ये जारी किया है टीसीएस ने और रेलवे ने। तो दोस्तों ये आपका 25 नवंबर से ये एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, और दोस्तों जो रेलवे के एग्जाम चलने वाले हैं वो लास्ट दिसंबर तक यहाँ पे चलने वाले हैं। तो दोस्तों सीजीएल के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो टियर 2 की टेंटेटिव डेट यहाँ पे दी गई थी दिसंबर, तो दोस्तों अब उस दरमियान आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होने के चांसेस बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जो रेलवे का ऑफिशियल शेड्यूल यहाँ पे जारी हो चुका है और अभी एसएससी ने अपने सीजीएल टियर 2 की डेट को लेके किसी भी तरीके की कोई अनाउंसमेंट नहीं की है। तो जहाँ तक है और जो इंटरनल सोर्सेज से भी जो न्यूज़ मिल रही है तो उसके अकॉर्डिंग आपका सीजीएल टियर 1 दिसंबर में नहीं होने वाला, क्योंकि दोस्तों इसमें कोई स्लॉट ऐसा बचता ही नहीं है कि आपका सीजीएल टियर 1 यहाँ पे कंडक्ट करवाया जा सके। और दोस्तों क्योंकि रेलवे की एग्जाम से 10 दिन पहले आपके सिटी इंटीमेशन जारी हो जाएंगे, और दोस्तों हो सकता है उसमें रेलवे जो एग्जाम सेंटर है वो कैंडिडेट के दूर दूर दे दे, यानी कि जो जोन वाइज फॉर्म भरे गए हैं तो दोस्तों हो सकता है आपको उसी जोन में जाके एग्जाम देना पड़ जाए आपका। तो उसके लिए उस संभावना को भी यहाँ पे लेके चले, क्योंकि दोस्तों एग्जाम कंडक्टिंग कंपनी आपकी एक ही रहने वाली है। तो मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका सीजीएल का भी एग्जाम रहेगा और जिनका रेलवे का भी एग्जाम रहेगा। दोनों पोस्ट के लिए सभी कैंडिडेट ने अप्लाई किया होगा। तो दोस्तों सीजीएल यदि इस दरमियान वो एक दो दिन के 2-3 4 दिन के गैप में भी यदि सीजीएल का एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करवाते हैं तो काफ़ी सारा यहाँ पे कैंडिडेट के साथ काफ़ी सारी नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो दोस्तों सीजीएल टियर 2 का आपका एग्ज़ाम जो दिसंबर माह में बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है होना, क्योंकि दोस्तों जो रेलवे का एग्ज़ाम शेड्यूल है वो यहाँ पे ऑफिशियली जारी हो चुका है। अब दोस्तों तो आपका सीजीएल टियर 1 का रिजल्ट के बाद में जो आपका सीजीएल टियर 2 का एग्ज़ाम यहाँ पे कब तक कंडक्ट करवाया जा सकता है एसएससी के द्वारा, तो दोस्तों आप एक अंदाज़ा लगा के चलिए जनवरी के
फर्स्ट या सेकंड वीक में, जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका CGL Tier 2 का एग्ज़ाम 100% यहाँ पे कंडक्ट करवा लिया जाएगा CGL के द्वारा। और दोस्तों आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए ये बिल्कुल उपयुक्त टाइम है TCS के पास भी और SSC के पास भी, क्योंकि दोस्तों इसके बाद में भी आपकी जो और भर्तियाँ हैं, जैसे RPF कांस्टेबल की भर्ती हो गई आपकी, उसके बाद में पैरामेडिकल कैटेगरी की भी जो भर्ती है उसका भी एग्ज़ाम होना है, फिर उसके बाद में आपके NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल और ग्रेजुएट लेवल की दोनों की अलग अलग एग्जाम कंडक्ट होने वाली हैं, तो उस दौरान भी समय नहीं मिलेगा। तो दोस्तों जहां तक आप निश्चित मान के चलिए जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका यहां पे CGL Tier 2 का एग्जाम होना निश्चित रूप से संभावित है। अब दोस्तों ये तो हो गई CGL Tier 2 की एग्ज़ाम डेट को लेके बात। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम SSC CGL Tier 2 के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि किस तरीके का आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। और जो भी कैंडिडेट जिनका स्कोर हमारे द्वारा बताए हुए एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर के आसपास भी बन रहा है, तो दोस्तों कैंडिडेट अपना टाइम बिल्कुल भी बर्बाद ना करें, आपको CGL Tier 2 की तैयारी में निश्चित रूप से लग जाना चाहिए। बाकी और ज़्यादा अंदाज़ा लेने के लिए आप हमारी पिछली वीडियोस को जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने डिटेल में एनालिसिस किया है, शिफ्ट वाइज स्कोर का भी हमने डेटा दिया हुआ है, एवरेज स्कोर का। उसके आधार पर आप देख सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम कौन सी शिफ्ट में था और आपके शिफ्ट का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, जिससे कि नॉर्मलाइजेशन का आपको अंदाज़ा मिल सके। अब दोस्तों बात कर लेते हैं CGL Tier 2 के एग्ज़ाम पैटर्न को लेके। तो दोस्तों CGL Tier 2 में जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस तरीके से रहने वाला है। तो दोस्तों इसमें आपका जो मेनली 3 सेक्शंस में आपका ये एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है। तो दोस्तों पेपर एक ही होगा, उसमें सेक्शन आपको 3 देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों पहले सेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे सेक्शन फर्स्ट के मॉड्यूल 1 में आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स देखने को मिल जाएगी और दोस्तों रीजनिंग देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों दोनों के 30-30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहने वाला है। तो दोस्तों जो आपका सेक्शन फर्स्ट है, जिसमें कि आपका मैथ और रीजनिंग आपको देखने को मिलेगा, वो टोटल 180 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। और इसके लिए जो आपको समय यहाँ पे दिया जाएगा, 1 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। और दोस्तों जो PWBD कैंडिडेट है उनको 1 घंटे 20 मिनट का समय यहां पे दिया जाएगा। तो दोस्तों 180 नंबर का आपका रहने वाला है। टोटल 30-30 क्वेश्चन आपको दोनों सब्जेक्ट के देखने को मिलेंगे और दोस्तों 1 घंटे का समय आपको यहां पे मिलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें सेक्शन 2 की। तो दोस्तों सेक्शन 2 में आपका जो सब्जेक्ट देखने को मिलेगा उसमें आपका जनरल इंग्लिश यहाँ पे रहने वाला है, साथ ही जनरल अवेयरनेस का पोर्शन आपका रहने वाला है। तो दोस्तों इंग्लिश के यहाँ पे 45 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और दोस्तों यहाँ पे जो GS के 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 70 क्वेश्चन हो जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहने वाला है। तो दोस्तों आपका जो सेक्शन 2 है वो यहाँ पे 210 नंबर का रहने वाला है। अब दोस्तों 210 नंबर का आपका सेक्शन 2 रहने वाला है। सेक्शन 1 आपका 180 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सेक्शन 3 की। तो दोस्तों सेक्शन 3 में आपके कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड आपका सेक्शन 3 होने वाला है, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और दोस्तों 20 क्वेश्चन आपके जो पर क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर का देखने को मिलेगा। तो टोटल आपका 60 नंबर का आपका ये कंप्यूटर सेक्शन रहने वाला है और 15 मिनट का समय आपको इसके लिए दिया जाएगा। और दोस्तों 15 मिनट के बाद आपका ये सेक्शन ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। अब दोस्तों जो आपका टोटल रिटन एग्जाम है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्जाम रहने वाला है, वो यहाँ पे 390 नंबर का रहने वाला है। इसमें दोस्तों जो कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर के 60 नंबर का आपका कंप्यूटर रहने वाला है, वो आपका यहाँ पे ओनली क्वालिफाई नेचर का रहने वाला है। इसका फाइनल मेरिट में कोई रोल नहीं रहेगा, ये आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है, अदरवाइज ये क्वालिफाई नहीं होता है। और दोस्तों आप जो सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन 2 को मिला के यदि आप कट ऑफ से भी अच्छे मार्क्स वहाँ पे लेके कट ऑफ से ऊपर भी यदि आपके मार्क्स हैं और आपका कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं है, तो दोस्तों आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे टोटल भर्ती से। तो दोस्तों इसमें जो आपकी टोटल जो फाइनल मेरिट बनने वाली है, 390 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट यहाँ पे बनने वाली है। तो दोस्तों सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन 2 के मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में यहाँ पे काउंट होने वाले हैं। अब दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होने के बाद में आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो यहाँ पे
करवाया जाएगा। तो दोस्तों टाइपिंग टेस्ट में आपको डाटा एंट्री टेस्ट यहाँ पे आपको टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे आपका कंडक्ट करवाया जाता है, जो कि आपका 15 मिनट का समय आपको वहाँ पे दिया जाता है टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो दोस्तों 15 मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, ये भी क्वालिफाई नेचर का है, आपको इसको भी क्वालिफाई करना अनिवार्य है। ये जैसे कि कंप्यूटर और दोस्तों टाइपिंग टेस्ट, ये दोनों आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना अनिवार्य है। अगर इनको आप क्वालिफाई नहीं करते हो तो आप टोटल भर्ती से ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाइड हो जाते हो। अब दोस्तों पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 आपका स्टैटिक्स का रहता है, जिसमें कि आपके 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहता है, टोटल 200 नंबर का आपका ये पेपर रहता है स्टैटिक्स का। और दोस्तों 2 घंटे का समय इसमें कैंडिडेट के लिए दिया जाता है। और दोस्तों इसमें जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में यदि हम बात करें तो इसमें जो आपका नेगेटिव मार्किंग रहता है वो 1/3 आपको देखने को मिलेगा। इसको बताना भूल गए थे, बाकी आपका नेगेटिव मार्किंग 1/3 यहाँ पे रहने वाला है। अब दोस्तों जो पेपर 2 आपका होने वाला है, पेपर 2 मेनली किन कैंडिडेट का यहाँ पे होने वाला है, तो दोस्तों पेपर 2 का यहाँ पे बात करें तो पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 यहाँ पे जो आपकी, तो दोस्तों आपके पेपर 2 की बात की जाए यहाँ पे पेपर 2 जो आपकी रहने वाली है, जो पेपर 2 आपके जो मेनली जेएसओ की पोस्ट है और आपकी जो असिस्टेंट यहाँ पे स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट है, तो उनके लिए आपका पेपर 2 रहने वाला है। और दोस्तों सीजीएल टीयर 1 का जब रिजल्ट आता है तो इनकी कट ऑफ आपको अलग देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी हाई चली जाती है। ये ऑप्शनल रहता है, जो आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय यदि आपने ये पोस्ट को भी यहाँ पे चूज़ किया है तो दोस्तों आपका यदि कट ऑफ इनका क्लियर होता है तो आपको पेपर 2 भी यहाँ पे देना पड़ेगा इसके लिए, जिसमें स्टैटिक्स टोटल रहता है सब्जेक्ट। और दोस्तों जो भी कैंडिडेट ने इसको नहीं चूज़ किया है ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय, तो उनका वही कट ऑफ रहने वाला है, जो कि एक ही कट ऑफ निकलेगा। और दोस्तों उनका ओनली वही पेपर यहाँ पे कंडक्ट होने वाला है, जैसा कि हमने आपको बताया है स्टैटिक्स का पेपर उन कैंडिडेट का यहाँ पे नहीं रहने वाला है। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ आपका यहाँ पे फाइनल मेरिट का यहाँ पे क्राइटेरिया रहेगा, इस तरीके से आपकी फाइनल मेरिट तैयार होगी। और ये था एसएससी सीजीएल टीयर 2 का टोटल एग्ज़ाम पैटर्न। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जो भी बात की है वो हमने ऑथेंटिक डाटा के आधार पे आपसे बात की है। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।